नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जेएसएससी अपने फुल जोश में दिखाई दे रही है और इसी जोश के साथ उसने नया एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024 जारी कर दिया है। अगर इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहा, पेपर लीक वगैरह का मामला नहीं बना, जो कि नहीं बनना चाहिए, तो अपने संभावित तिथि में जो भी नियर फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि इसी वर्ष आपका जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, और उसके बाद जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं पीजीटी लैब असिस्टेंट जेई के, और लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, नगर पालिका का जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट हो गया है, ठीक है। अगस्त सेकेंड वीक में संभावित है कि आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। इसके बाद अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसका भी सेकेंड वीक में इन्होंने जारी किया है कि सेकेंड वीक में हम रिजल्ट जो है प्रकाशित कर देंगे। सहायक आचार्य अगर 10+2 की बात करें तो एग्जामिनेशन इनका कंडक्ट हो चुका है और रिजल्ट आपका सितंबर फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। इससे संबंधित मुख्यमंत्री का भी आदेश था कि इसको जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा किया जाए। तो 10+2 का जो है सितंबर फर्स्ट वीक में, और जो स्नातक वाला है जो अभी चल रहा है तो उसका अक्टूबर सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे कि लेडी सुपरवाइजर का था, काफी सारे जो छात्र थे वो पूछ रहे थे, तो अब तो एग्जामिनेशन कैलेंडर ही जारी हो गया कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जामिनेशन लिए जाने की पूरी संभावना है, आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है जुलाई के अंतिम सप्ताह में, और इसका रिजल्ट भी आपका थर्ड वीक ऑफ सितंबर में जारी कर दिया जाएगा लेडी सुपरवाइजर का। वहीं अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, इसमें आपका एग्जाम होगा और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। इसमें कुछ वैसे भी एग्जाम हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जिनका भी फिजिकल होना है, जैसे आपका कांस्टेबल का हो गया, उत्पाद सिपाही का हो गया, तो जो फिजिकल हो जाएगा विभाग के द्वारा कराया जाएगा, और उसके बाद जेएसएससी को जो भी वहां से पत्र प्राप्त होंगे कि हाँ इतने जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें पास कर गए हैं फिजिकल में, तो उनका फिर रिटन एग्जाम यहां पर लिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो बाकी जो एक दो और एग्जाम है वो मैंने टेलीग्राम पे दिया है, आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो साथियों, इसके अनुसार जो आपके एग्जाम जो आपके होने वाले हैं इसके अनुसार ही आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि इसमें पूरी होने की संभावना है जो डेट निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि जो पेंडिंग कुछ रिजल्ट्स थे, जैसे कि लैब असिस्टेंट में आपने देखा होगा कि 690 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और 802 कैंडिडेट्स को लगभग यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसमें भी कई जो स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट ही नहीं आया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया गया और रिक्तियां जो है वो खाली रही थी। वैसे ही जेई में, पीजीटी में भी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो पेंडिंग जो भी आपके काम हैं ये आपके विदिन 1 मंथ हो जाने चाहिए, विदिन 1 मंथ आपको करके दे दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी कि जुलाई के आसपास में, अगले महीने लास्ट तक आपको ये सारे जितने भी पेंडिंग काम है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहां पर इंतजार करना पड़ सकता है, जो भी आपके पेंडिंग जो काम है यहां पर बचे हुए हैं इससे संबंधित। अब हम लोग लास्टली बात करते हैं कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी थी 2024 में, ठीक है, लगभग 2000 पदों पर ही भर्ती इसकी निकलने वाली थी। तो उससे पहले आपका जेट का नोटिफिकेशन आने वाला था, क्योंकि 2006 के बाद अभी तक आपका जेट का एग्जाम झारखंड में नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो होगा ये दूसरी बार आपका होगा जब भी होगा। तो जेट के नोटिफिकेशन का काफी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो इंतजार कर रहे थे कब आएगा। तो देखिए, झारखंड की जैसी इस प्रकार की लचर व्यवस्था चल रही थी, पेपर लीक हो जा रहा था, तो जेपीएससी ने क्या सोचा कि हम एनटीए को देते हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि एनटीए के पास एक्सपीरियंस था, ठीक है। वो हर साल 2 बार एग्जाम लेते हैं यूजीसी नेट का, और इसका जो आपका पेपर है वो सेम पेपर होता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में 100 नंबर का, और उसके बाद 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर का। तो जो यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस है और जिस प्रकार से पैटर्न है उसी प्रकार से जेट का भी आपका एग्जाम होगा। इन्होंने सोचा जेपीएससी ने कि एनटीए को हम लोग एग्जाम कराने के लिए देते हैं, क्योंकि यह जो है वो एक्सपीरियंस बॉडी भी हमेशा कराते रहती है और नेशनल लेवल पर है,
है, कहीं भी छात्रों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, और कि इस प्रकार से पेपर लीक हो जा रहा है या कोई भी मामला है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो एनटीए तो खुद ही फंसी हुई है, ठीक है, नीट का मामला है, नेट यूजीसी नेट का मामला है, सीएसआईआर नेट का मामला है। तो ये पूरी जो एजेंसी है ये खुद ही अभी शक के दायरे में है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला है, मौखिक रूप से इन्होंने जवाब दिया है कि हम भैया जेट का जो एग्जाम है वो हम नहीं कंडक्ट करा पाएंगे, ठीक है। अब अगर इन्होंने मौखिक रूप से अगर बोला है, देखिए अभी लिखित अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर मौखिक रूप से अगर बोला है तो इसकी संभावना कम ही है कि एनटीए जो है वह जेट का एग्जाम ले पाएगी, ठीक है, क्योंकि इन पर खुद ही अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने आरोप लग रहे हैं कि एनटीए एक कैसी भ्रष्ट एजेंसी है, किस प्रकार से ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये खुद ये बहुत ज्यादा विवाद के घेरे में अभी एनटीए इस वर्ष आ गई है। तो अभी अगर एनटीए अगर लिखित रूप से दे देती है कि हम इसका एग्जाम जेट का नहीं ले पाएंगे, तो आपका जो जेट का एग्जाम है वो इस साल होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती। और दूसरी बात, अगर आपको लगेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी पहले आ जाएगा, तो मुझे ऐसा कोई संभावना नहीं लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी पहले निकाल दिया जाए और जेट का जो नोटिफिकेशन, जो जेट का एग्जाम होगा वो बाद में लिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा करना रहता तो झारखंड में जो अभी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं वो नहीं लिए जाते। पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट वैकेंसी है उसी को फुलफिल कर दिया जाता, ठीक है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जेट का एग्जाम आपका पहले होगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है वह आपकी ली जाएगी, ठीक है। तो अब यह देखने वाली बात हुई कि एनटीए इसका एग्जाम लेगी या फिर जेपीएससी द्वारा ही इसको कंडक्ट कराया जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर जेपीएससी इसको कंडक्ट कराती है तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है सीबीटी मोड में करवाने के लिए, क्योंकि एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। तो इसके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि वो इस प्रकार से प्रश्न पत्रों को सेट करे, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटा रहते हैं और ये एक्सपीरियंस एजेंसी थी, ठीक है। मतलब अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी एग्जाम लेने में इन्होंने सक्षमता अपनी जाहिर नहीं की कि हम सक्षम नहीं हैं, अभी हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे। तो अगर जेपीएससी अगर एग्जाम लेने के बारे में सोचती है या फिर कोई और अगर वो एजेंसी ढूंढती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई और अब ढूंढा जाएगा। एनटीए ने मना कर दिया तो इनको अब खुद ही लेना पड़ेगा और खुद लेंगे। तो ये आपका जो एग्जाम है जेट का, वो मुझे लगता है कि अब वो अगला साल खिंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं है इस प्रकार के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, और अभी इनके पास प्रश्न पेपर रेडी नहीं है, ठीक है। और इस पर अभी जो एज का जो चर्चा चल रहा था कि जेट का जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो वो भी अभी पेच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको थोड़ा समय लग सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि 2025 में चला जाए। पहले ले लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, खुशखबरी है। लेकिन ये आपका आगे जा सकता है, 2025 में ये जा सकता है जेट का जो नोटिफिकेशन है। कि हम लोग आगे आने वाले समय में धीरे धीरे इसके बारे में परत दर परत आपको पता चलता ही जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ न्यूज अपडेट आपको मिलता रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपका इसका एग्जाम होने वाला है। आशा करते हैं साथियों आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट शेष रह जाते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।